हेलो बच्चों, मैं हूं मेधा और आज हम अध्ययन कर रहे हैं विज्ञान भारती सेकंड कक्षा 7 अभ्यास 19 जल। तो आइए अभ्यास प्रश्न शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, सही विकल्प चुनकर अभ्यास पुस्तिका में लिखिए। प्रश्न है का जल का घनत्व किस ताप पर अधिकतम होता है? ऑप्शन है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर, -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर और 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो इसका सही ऑप्शन होगा 4 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर बा के साथ। प्रश्न नंबर है खा इनमें से कौन जल के साथ तेजी से क्रिया करता है? ऑप्शन है सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, लोहा। तो सोडियम एक विस्फोटक पदार्थ होता है जो कि नमी और जल में विस्फोट करता है। तो ये जल के साथ सोडियम क्रिया करेगा। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर आ के साथ। प्रश्न नंबर है गा जल की स्थायी कठोरता किसके कारण होती है? ऑप्शन है कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम या मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड, इनमें से कोई नहीं। तो स्थायी कठोरता होती है कैल्शियम या मैग्नीशियम के सल्फेट और क्लोराइड के कारण। तो हम जाएंगे ऑप्शन नंबर सा के साथ। प्रश्न नंबर 2 रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला प्रश्न है जंग लोहे का डैश है। तो जंग लोहे का संक्षारण करता है। तो हम यहाँ रिक्त स्थान में भरेंगे संक्षारण। अगला प्रश्न है खा जल में हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का अनुपात डैश है। तो ये अनुपात होता है कितना? 2:1। तो हम यहाँ रिक्त स्थान में भरेंगे 2:1। अगला है प्रश्न नंबर गा डैश एक प्रमुख विलायक है। तो जल एक प्रमुख विलायक होता है। तो हम यहाँ रिक्त स्थान में भरेंगे जल भरेंगे। अगला है प्रश्न नंबर घा अस्थायी कठोरता डैश और डैश की उपस्थिति के कारण होती है। तो अस्थायी कठोरता कैल्शियम बाइकार्बोनेट तथा मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण होती है। तो हम रिक्त स्थान में भरेंगे कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। प्रश्न नंबर है ड़ा जल की स्थायी कठोरता डैश के द्वारा दूर किया जा सकता है। तो स्थायी कठोरता को धावन सोडा द्वारा दूर किया जा सकता है। तो हम यहाँ रिक्त स्थान में भरेंगे धावन सोडा। प्रश्न नंबर 3 सही कथन के आगे सही तथा गलत कथन के आगे गलत का चिन्ह लगाइए। प्रश्न नंबर का कठोर जल को पीने के लिए उपयोग में लाना चाहिए। तो कठोर जल को पीने के लिए उपयोग में नहीं लाना चाहिए। तो हम यहाँ पर लगाएंगे गलत का निशान। अगला है प्रश्न नंबर खा अधिकांश ठोस पदार्थ की विलेयता ताप बढ़ाने पर बढ़ जाती है। तो ये बिल्कुल सही कथन है। तो हम यहाँ पर लगाएंगे सही का निशान। अगला है प्रश्न नंबर गा जल का क्वथनांक पानी की शुद्धता का परीक्षण करने में उपयोगी है। तो ये जल का क्वथनांक पानी की शुद्धता करता है, ये बिल्कुल सही कथन है। तो हम यहाँ पर लगाएंगे
सही का निशान। प्रश्न नंबर घ, समुद्री जल में अधिक मात्रा में नमक घुला होता है। ये बिल्कुल सही कथन है, तो हम यहाँ पर भी लगाएंगे सही का निशान। अगला है प्रश्न नंबर आ, वाष्पन की प्रक्रिया क्षेत्रफल पर निर्भर नहीं करती है। तो ये बिल्कुल गलत है। वाष्पन की प्रक्रिया क्षेत्रफल पर निर्भर करेगी। जितना ज़्यादा क्षेत्रफल होगा वाष्पन की क्रिया उतनी ही अधिक होगी। तो हम यहाँ पर लगाएंगे गलत का निशान। प्रश्न नंबर 4, जल की कठोरता का क्या कारण है और स्थायी कठोरता को कैसे दूर किया जा सकता है। उत्तर, जल में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के यौगिक लवण जैसे कैल्शियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट, कैल्शियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, कैल्शियम सल्फेट और मैग्नीशियम सल्फेट आदि की मौजूदगी के कारण जल कठोर हो जाता है। ये लवण जल में घुले रहते हैं और साबुन के साथ झाग बनाते हैं। आइए कठोरता को दूर करने के उपाय यहाँ पर देखते हैं। स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए हम जल को सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 के घोल के साथ उबालते हैं। सोडियम कार्बोनेट जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवणों के साथ अवक्रिया करके अघुलनशील कैल्शियम कार्बोनेट और मैग्नीशियम कार्बोनेट बनाता है। ये अवक्षेप छानकर अलग कर दिए जाते हैं। इस प्रक्रिया के बाद जल की स्थायी कठोरता समाप्त हो जाती है और यह साबुन के साथ झाग नहीं बनाते हैं। प्रश्न नंबर 5, जाड़े के मौसम में नदियों के जल की सतह पर बर्फ जमने पर भी जल के अंदर प्राणी कैसे जीवित रहते हैं। उत्तर, जब तापमान 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे चला जाता है तो नदियों का पानी जमकर बर्फ बन जाता है, लेकिन बर्फ का घनत्व पानी से कम होता है, इसलिए यह पानी की सतह पर तैरती रहती हैं। यह बर्फ की परत पानी को ठंडक से बचाती है और एक आवरण की तरह काम करती है। प्रश्न नंबर 6, जल संरक्षण से होने वाले लाभ लिखिए। उत्तर, जल संरक्षण का अर्थ है जल के बचत और समुचित उपयोगों को सुनिश्चित करना। जल संरक्षण से निम्नलिखित लाभ होते हैं। पहला है भविष्य में जल की कमी से बचाव। अगर हम आज जल का संरक्षण करेंगे तो भविष्य में जल की कमी नहीं होगी और हमारी आने वाली पीढ़ियां जल की समस्या से नहीं जूझेंगी। नंबर 2 है जल स्रोतों का संरक्षण। जल संरक्षण से नदियों, झीलों और भूजल स्तर बनाए रखने में मदद मिलती है। इससे पारिस्थितिकी तंत्र संतुलित रहता है, जनजीवन सामान्य रहता है। प्रश्न नंबर 7, तालाब, नाली तथा शहरों के अपशिष्ट जल के प्रदूषण को कम करने और शुद्ध करने के उपाय बताइए। उत्तर, तालाब, नालियों और शहरी अपशिष्ट जल के प्रदूषण को कम करने और उसे शुद्ध करने के लिए निम्नलिखित उपाय किए जा सकते हैं। नंबर 1 है सीवेज उपचार संयंत्र। औद्योगिक और शहरी अपशिष्ट जल को नदियों या समुद्र में छोड़ने से पहले सीवेज उपचार संयंत्रों में शुद्ध किया जाता है। इसमें प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक उपचार शामिल हैं। नंबर 2 है प्राथमिक उपचार। इसमें अपशिष्ट जल को घर्षण प्रक्रिया से गुजारा जाता है और चूने की मदद से अम्लीय और क्षारीय होने वाले पदार्थ को निष्प्रभावी किया जाता है। द्वितीयक उपचार, इसमें अवायवीय जीवाणुओं की मदद से जैव अपघटनीय
पदार्थों का विघटन किया जाता है। इससे दुर्गंध समाप्त हो जाती है और मीथेन गैस निकलती है। अगला है तृतीयक उपचार। इसमें क्लोरीनीकरण, बाष्पीकरण, विनिमय, अवशोषण, तलछटीकरण और बालू छन्नक जैसी विधियों द्वारा बचे हुए जीवाणुओं और अकार्बनिक पदार्थों को पूरी तरह से हटाया जाता है और नालियों की सफाई, नियमित सफाई की जाती है।